हेलो बच्चों, आज हम फिर इस वीडियो में फिर उसी क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ और प्रश्न को हम बताते हैं। वह भी अलग अलग प्रकार का है और सभी प्रश्न ना आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम से पूछे हुए, तो उसको भी एक नज़र हम लोग सरसरी निगाह से देख लें और उसका अभ्यास कर लेंगे। हम तो यहाँ पूरे मेथड से बनाएंगे, आप उसको जब पूरे उसको ढंग से आप बना लेंगे एक मतलब फुल क्वेश्चन को, तब उसका आप ऑटोमेटिक उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखें, इसमें कहता है कि एक वर्ग का विकर्ण 110 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें से कौन सा, उसका विकर्ण डायगोनल्स दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करें कि निकालना ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमको चाहिए, लेकिन प्रश्न में क्या चीज़ दिया हुआ है, उसका विकर्ण दिया हुआ है। तो विकर्ण से हम लोग वर्ग के विकर्ण से एक भुजा निकाल लें। तो ये होगा, ये दिया हुआ है, पहला प्रश्न बना रहे हैं, वर्ग का विकर्ण कितना हो गया 110 मीटर, और इसका सूत्र होता है कि विकर्ण, वर्ग का विकर्ण लिख दें, वर्ग का विकर्ण होगा √2 इंटू एक भुजा। अब यहां से हम लोग भुजा निकालें यहां हमारे पास कितना हो जाएगा, इसलिए एक भुजा बराबर विकर्ण बटे √2, ये हो गया 110 बटे √2। इसका हम लोग हर का परिमीकरण कर दे √2, तो ये हो जाएगा 110 √2/2। इसको भाग दे दे, कितना हो जाएगा 55, मीन्स 55 √2 मीटर। इसका एक साइड आ गया। अब हम लोगों को क्या चीज निकालना है, क्षेत्रफल। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ये होता है भुजा स्क्वायर 55 √2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सरल करेंगे तो यह हो जाएगा 55 स्क्वायर इंटू 2, मतलब 55 में 55 से गुना कर दें, 50 25 26 27 5 7 2, 5 7 5 12 7 2 9 और 1 10 2 1 3, ये हो गया 324 गुने 325 गुने 2, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5 0, 3 दूना 6, 6050। इसका ये पहला ऑप्शन आपका हो गया 6050 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया। प्रश्न तो आसान है, इसमें हम लोगों को बनाने में समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक मतलब हम आपको बता देते हैं, इसलिए कि वह नज़र से अगर गुजरा हुआ रहेगा, आप उसको बनाए हुए रहिएगा, तो वैसी स्थिति में एग्जामिनेशन हॉल में समय आपका नहीं लगेगा। डायरेक्टली यहाँ से विकर्ण निकालने का उसका सूत्र होता है, भुजा से विकर्ण निकालने का विकर्ण से भुजा निकालने का सूत्र, क्षेत्रफल से भुजा निकालने का सूत्र किसी स्क्वायर का, और फिर परिमिति से भुजा निकालने का सूत्र हमारे पास होता है। जैसे एक भुजा, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का रूट, ये वर्ग का हो गया। फिर इसी का एक भुजा निकालना है परिमाप से, तो ये परिमाप बटे 4 हो जाएगा, और विकर्ण से जो यहाँ सूत्र लिखा हुआ है विकर्ण बटे √2। तो डायरेक्ट ये तो हम पूरा आपको बना के बताए हैं, लेकिन अगर आप समझेंगे तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ आ सकते हैं 55 √2, और फिर उसको स्क्वायर कर देंगे कहीं रफ में, तो आसानी से ये आ जाएगा। तो इस पर ये बनाए रहेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप बना सकते हैं एग्जामिनेशन में। छोटा छोटा प्रश्न रहता है, लेकिन उसको एक मरतबे आप बना लिए रहेंगे तो फिर वो सुविधा रहती है एग्जामिनेशन में, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है उसमें है कि किसी दो वर्गों के परिमिति क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल
पहले दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस वर्ग की परिमिति से उसकी एक भुजा निकालेंगे और फिर उसका एरिया निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर इसका भी साइड निकाल कर उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको घटा देंगे तो वह इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तब फिर वो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल पहले दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, घटा देंगे, वही जो तीसरा जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल होगा। इस प्रश्न के अनुसार वही है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, दूसरा प्रश्न बनाएंगे तो उसमें है पहले वर्ग की परिमिति कितना है, 40 सेंटीमीटर। इसलिए एक भुजा कितना हो जाएगा, एक भुजा बराबर परिमिति बटे 4, मतलब कितना हो जाएगा 40 बटे 4, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल भी निकालेंगे क्योंकि इसको अंतर निकालना है। इसलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है 10 स्क्वायर 10 दान का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले का आ गया। अब हम लोग क्या करें, दूसरे का निकालें। दूसरे वर्ग की परिमिति ये दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। इसलिए एक भुजा कितना हो जाएगा 32 बटे 4, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसलिए इसका क्षेत्रफल अब कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर मीन्स 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए क्षेत्रफलों में अंतर, क्षेत्रफलों में अंतर कितना हो जाएगा 100 माइनस 64। तो इसको हम लोग घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको 6 और ये हो जाएगा 3, 36 सेंटीमीटर। 36 इसमें परिमाप निकालना होगा। इसमें क्षेत्रफल ज्ञात, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल नहीं होगा बल्कि तीसरे वर्ग का परिमाप। तब ऑप्शन में प्रश्न लिखने में गलती हो गई है, परिमाप ज्ञात करें। तो अब हम लोग क्या करें, इसका जो अंतर वो इसका परिमाप क्या है, उस दोनों के क्षेत्रफलों के अंतर से जो बन रहा है उसके परिमाप के बाद। तो इसका हम इससे अब हम लोग एक साइड निकाल, इसलिए एक भुजा बराबर हो जाएगा 36 का वर्गमूल मतलब 6 सेंटीमीटर। इसलिए परिमाप तीसरे वर्ग का परिमाप बराबर 6 गुने 4, ये 24 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन मिला। प्रश्न हमारा यहाँ पे गलत लिखा गया था, प्रश्न लिखा गया था क्षेत्रफल लिख दिए थे, जो लिखने में मिसप्रिंट हो गया, कलम स्लिप कर गया, पेन स्लिप कर गया, इसलिए यहाँ पे गलती हो गई थी। लेकिन हम उसको पढ़ लिए थे इसलिए हमको समझ में है कि यहाँ पे परिमाप होगा। परिमाप निकालना था, कहता है जिसका क्षेत्रफल मतलब ये जो 36 सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल आया वह इस तीसरे वर्ग का वो क्षेत्रफल हुआ और उसका हम लोगों का परिमाप निकालना होगा। तो उससे एक भुजा निकाल के अतः फिर उसका हम लोग परिमाप निकालेंगे। तो इसका जवाब आपका ये हो गया, वो 2003 में पूछे हुए। अब तीसरे प्रश्न को देखें तो उसमें कहता है कि 5 वर्गों की परिमिति क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है, 24, 32, 40, 76 और 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें,
यहाँ पे परिमाप लिखा हुआ है, परिमाप ज्ञात करें, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें, यही हमको निकालना है, परिमाप निकालना है जिसका क्षेत्रफल पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। जस्ट उस जो पहला वाला क्वेश्चन बना है उसी प्रकार से इसमें सिर्फ क्या दिया था, डिफरेंस दिया हुआ था, एरिया का अंतर दिया हुआ था। यहाँ पे हम लोगों को क्या कहता है कि जो पांचों का जो परिमाप दिया हो उस सभी का क्षेत्रफल जो होगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, तब उसका हम लोगों को परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इस पांच जो हमारे पास वर्ग है उसका परिमाप दिया हुआ, उसके परिमाप से उसकी एक भुजा निकाले, उससे उसका क्षेत्रफल निकाले और सभी को जोड़ देंगे तो ये जो वर्ग बन रहा है, छठा वर्ग जो हमारे पास है, पांच तो ऊपर वाला है, ये छठा हो गया, तो उसका वह क्षेत्रफल आ जाएगा, उसके क्षेत्रफल से भुजा निकालेंगे और तब फिर उसमें 4 से गुना करेंगे तो ये परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग पहले तीसरा प्रश्न बना रहे हैं, पहले वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ, 24 सेंटीमीटर, इसीलिए एक भुजा कितना हो जाएगा 24/4, 6 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर मीटर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, इसलिए एक भुजा 32/4 ये 8 सेंटीमीटर, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो गया 8 स्क्वायर मीन्स 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद तीसरे वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए एक भुजा 40/4 ये हो गया 10 सेंटीमीटर, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 स्क्वायर, ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा अभी 2 का निकालना है। चौथे वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चौथे वर्ग का परिमाप हो गया, इसलिए एक भुजा निकालें हम लोग, तो एक भुजा बराबर हो जाएगा 76/4 19, ये कितना हो गया 19 सेंटीमीटर, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 19 स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक लास्ट बचा हुआ है कितना 5वां, तो यहाँ लिखेंगे 5वें वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, इसलिए एक भुजा हो जाएगा 80/4 ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, इसलिए क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 20 स्क्वायर मीन्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ना कितना होगा, इसलिए 5 है तो छठे जिसका हम लोगों को निकालना है परिमाप, तो वो छठा हो गया, इसलिए छठे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे, ये कितना है 36, यहाँ पे है 64 36 64, इसके बाद है 100, इसके बाद कितना है 361 और फिर 400, तो इस लिख के हम लोग जोड़ेंगे, ये 36 प्लस कितना है 64 प्लस 100 प्लस
361 और प्लस 20 बचते हैं ये 400। इसको हम लोग जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 1 11 हो गया। इसके बाद 6 6 6 12 3 15 1 16। इसके बाद 4 3 7 1 8 है 9 सेंटीमीटर, मतलब 961 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन हम लोगों को निकालना है परिमाप, तो इस क्षेत्रफल से हम उसका भुजा निकालेंगे। इसलिए एक भुजा ये हो जाएगा 961 का वर्गमूल। तो 961 का वर्गमूल हम निकालेंगे। 961 का 31 होगा, ये 3 3 9, ये हो गया 6 और ये 6 1 3 1 31 होगा। तो इसका कितना हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 31 का स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर करेंगे तो गुना करेंगे तो फिर वो कितना होता है 31 और 31 1 3 3 9, वही 961। इसका हो जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग कहाँ है 961, A B C D, यहाँ पे D है। 961 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो इस प्रकार से ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको अगर आप बनाए रहेंगे तो अभ्यास के तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक भुजा 6 निकाल के उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे 8 निकाल के उसका क्षेत्रफल, 20 को 4 से भाग देंगे तो 10 उसका क्षेत्रफल। फिर यहाँ 76 को 4 से भाग देंगे तो 19 उसका क्षेत्रफल। और फिर ये 80 सेंटीमीटर जो उसका परिमाप दिया हुआ है उससे निकालेंगे उसकी भुजा, तो 20 से फिर उसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। सभी को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उससे फिर हम क्या करेंगे, उसका एक भुजा निकालेंगे, वो उसका क्षेत्रफल हो गया। जो छठा जो हमारे पास वर्ग जिसका परिमाप निकालना है उसका वह क्षेत्रफल हुआ। हम लोगों को उसकी भुजा निकालनी है, उसका परिमाप निकालना है। क्या चीज निकालना है? उसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालना है, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे परिमाप निकालना है हम लोगों को। तो परिमाप के लिए यानी कि एक भुजा आ गया, इसलिए परिमाप बराबर हो जाएगा 31 गुनी 4, मतलब 4 4 3 12 124 सेंटीमीटर। तो 124 सेंटीमीटर ये गलत हम बता दिए अभी, ये 124 सेंटीमीटर उसका परिमाप होगा। थोड़ा सा हम इस कर गए, हम लोग क्षेत्रफल ही निकाले, क्योंकि क्षेत्रफल तो था ही, तो क्षेत्रफल 961 तो था ही, यहाँ पे परिमाप हम लोग से मिस्टेक हो गया था, लेकिन इसको आप सुधार लेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 576 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा मैदान है। अब उसमें कहता है कि एक घोड़े द्वारा उसके चारों ओर घूमने का समय ज्ञात करें यदि घोड़े की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ठीक है, तो यहाँ हम इस क्षेत्रफल से उसको चारों तरफ से घूम रहा है, तो इसका मतलब हमको उसका परिमाप निकालना होगा। तो परिमाप निकालने के लिए इससे हम भुजा निकाल लेंगे, फिर उसमें 4 से गुना कर देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। और तो फिर ये चाल के द्वारा, चाल दूरी हमारे पास आ जाएगा, उसके अराउंड वो घूमता है तो दूरी हो गया, परिमाप जो होगा वो दूरी हो गया, और ये चाल दिया हुआ है जिससे हम लोग समय निकाल लेंगे। तो ये चौथा प्रश्न आपका है कि मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो गया 576 किलोमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। इसलिए एक भुजा कितना हो जाएगा 576 का वर्गमूल, भुजा स्क्वायर रूट अंडर
तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का रूट अंडर, तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर। ये इसका एक साइड आ गया, क्योंकि चारों वर्गाकार है इसलिए इसमें हम लोग 4 से गुना कर दे तो उसका परिमाप आ जाए, दूरी आ जाएगा कि एक राउंड घूमने में, घोड़े द्वारा एक राउंड घूमने में कितना दूरी कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। इसलिए मैदान का परिमाप ये हो जाएगा 24 गुने 4, 4 चौका 16, 4 गुना 8 9, 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर उसको एक चक्कर लगाने में लगा, मतलब दूरी हो गया 96 किलोमीटर। और उसकी चाल कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो घूमने कितना समय, इसलिए घोड़े को एक चक्कर लगाने में लगा समय ये हो जाएगा दूरी बटे 4। दूरी हमारा कितना है 96 और चाल कितना दिया हुआ है 12। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे, वह उसका जवाब आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 8 घंटा, 8 आवर। उसको उसके एक राउंड लगाने में कितना घंटा समय लग जाएगा, 8 घंटा। तो इस प्रकार से आज हम इतने ही सवाल को रहने देंगे, आप इसको देख लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रश्न को आप बताएंगे, देखिए।